जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बच्ची, ये जो केस है ये भी काफी पुराना केस है, और ये केस भी जो है मद्रास हाई कोर्ट का केस है। और ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में वाइफ ड्यूरिंग हर husband absence removed his property and handed over her paramour। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन भी सिमिलरली, इलस्ट्रेशन भी थेफ्ट में दिया गया है, तो सिचुएशन इज क्रिस्टल क्लियर बेसिकली। तो मद्रास हाई कोर्ट कन्विक्टेड बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। जस्टिस एम बी अय्यर ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ that the wife and husband constitute one person in India for the purpose of criminal law। wife has property husband की है, टेक केयर वाइफ कर रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है? वाइफ कर रही है। अगर वाइफ के पोजीशन में भी प्रॉपर्टी है तो दैट इज मियरली डिफैक्टो पोजीशन, डिज्योर पोजीशन तो अभी भी हस्बैंड के पास ही है, ठीक है ना। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट हस्बैंड एंड वाइफ constitute one person in India for the purpose of criminal law। each may commit the theft regarding of the property of other। वाइफ हस्बैंड की संपत्ति चोरी कर सकती है, हस्बैंड वाइफ की संपत्ति चोरी कर सकता है। हस्बैंड अगर स्त्री का स्त्री धन उड़ा देगा तो थेफ्ट है, ठीक है ना। और वाइफ अगर अपने बॉयफ्रेंड को बुला के हस्बैंड की प्रॉपर्टी पकड़ा देगी तो दोनों चोरी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, वाइफ ने, एक भिखारी आया उसको खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, क्लॉथ्स दे दिए, ये चोरी क्यों नहीं है? ना तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। एक बात और समझो, एक और तरीके से कि सर जी फिर मैं बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, मेरी हार्ट बड़ा पायस है, आपका सामान उठा के किसी को पकड़ा दूं और फिर आप कह देना कि सर जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। अरे ये तो जानता है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू दैट बेगर। तो भैया इम्प्लाइड कंसेंट भी है। देयर इज टू टाइप ऑफ कंसेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है ना। तो इम्प्लाइड कंसेंट भी यहां पर है, ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट भी है। और जबकि तुम मेरी सब प्रॉपर्टी किसी को उठा के दे रहे हो, ये लो सर जी का पेन लेते जाओ, पढ़ो लिखो जाके, बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारे, ये थेफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इम्प्लाइड कंसेंट नहीं है। सर जी पेन देंगे अपना, क्यों देंगे भाई? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बस कुछ नहीं करना है बच्चे, इतना जोर दे के इतने केसेस में बताया है, कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना है। वी मस्ट फाइंड आउट द 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, दैट इज बेसिकली dishonest intention, movable property, out of the possession, without consent and moving। अगर 5 के 5 इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गए तो थेफ्ट है, एक भी मिसिंग है तो फिर कुछ भी और हो जाएगा लेकिन थेफ्ट तो नहीं होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज बेसिकली क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बच्ची, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वाइफ अगर अपने हस्बैंड का सामान और हस्बैंड अगर अपनी वाइफ का सामान किसी को देता है, इट विल अमाउंट टू द थेफ्ट, ठीक है ना। कोर्ट बिल्कुल क्लियर कहता है कि देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट वाइफ एंड हस्बैंड कॉन्स्टिट्यूट वन पर्सन इन इंडिया। वाइफ वाइफ है, हस्बैंड हस्बैंड है, ठीक है ना। बहुत बार हम अपनी संपत्ति अपने सर्वेंट को टेक केयर के लिए देते हैं, उसके पोजीशन में होती है, इट डजंट मीन ही इज ऑथराइज्ड टू डील विद दैट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वाइफ की पोजीशन केयर टेकर लाइक ए क्लर्क है, वो प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकती। इफ यू विल रीड इलस्ट्रेशन ओ, illustration O is very much similar to the fact of this particular case, Queen Empress versus बच्ची, ठीक है ना। In that particular case similar fact is there, but जो है कि जब वो अपने प्रेमी को, पैरामोर को जो है प्रॉपर्टी देती है, is liable for the theft। कोर्ट ने इस केस में, which case? Queen Empress versus बच्ची, ठीक है ना, क्वीन इंप्रेस वर्सेस
बच्ची। ये केसेस हमने डिस्कस किए। Subscribe for more content.